रात्रि क्लास चल रहा था 2/11/1966। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी मुझते हैं। कौन मुझते हैं? बच्चे मुझते हैं। किस बात में मुझते हैं? ब्राह्मण बच्चे। इस बात में मुझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु तो ठीक, जो अभी ब्रह्मा हुआ वो विष्णु बनेगा। बाकी ये शंकर की क्या दरकार है? कौन मुझते हैं? कौन से ब्राह्मण मुझते हैं? तुम ब्राह्मण मुझते हो या वो ब्राह्मण मुझते हैं? बहुत मुझते हैं इस बात में। उन्हें कितना भी समझाया जाए कि अगर शंकर नहीं है तो शंकर के दुनिया में इतने जास्ती तादाद में चित्र कहाँ से आ गए, मूर्तियां कहाँ से आ गई? दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां शंकर की मिली हैं। इतनी मूर्तियां और कोई देवता की नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि 33 करोड़ देवताओं में से सिर्फ एक शंकर की आत्मा को ही शिव के साथ मिलाई दिया है और कोई देवता को शिव के साथ नहीं मिलाया। कहते हैं ये तो भक्ति मार्ग वालों ने मिलाई दिया है। वो तो जानते ही नहीं है। अरे भक्ति मार्ग में अगर शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है तो शंकर का नाम आगे क्यों नहीं, शिव का नाम आगे क्यों देते हैं? शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं? शिव शंकर क्यों कहते हैं? अगर एक ही कर दिया है तो इसलिए कहते हैं कि शिव निराकार है और शंकर आकारी है। और आकारी होते हुए भी मन बुद्धि से आकारी है, क्योंकि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको साकार शरीर नहीं है। साकार शरीर तो है, परंतु साकार शरीर की कर्म इंद्रियों से
उतना काम नहीं लेता है जितना मन बुद्धि की एकाग्रता से काम लेता है। मन 11वीं इंद्रिय है जो 10 इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाली इंद्रिय है। मन अगर साथ न दे तो कोई भी इंद्रिय अपना सुख दुख नहीं भोग सकती। तो मन प्रधान है इंद्रियों के बीच में। लेकिन मन को भी कंट्रोल करने वाली कोई आत्मा है जिसे बुद्धि कहा जाता है। इसलिए गीता में आया है इंद्रियाणि बड़ी प्रबल है इंद्रियां, परंतु इंद्रियों से भी मन प्रबल है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल, मन से भी परे बुद्धि है। और यो बुद्धि परसस्तु से, जो बुद्धि से भी परे है वो है ऊपर वाला, जिसके लिए गाते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। जो सबसे ऊंचे ऊंचे है उसको दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं निराकार है, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग साकार देवताओं को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तो अपने धर्म पिता के बाद आते हैं इस सृष्टि में। न धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि और न उनके फॉलोअर्स स्वर्ग भोगते हैं। देवता बनते ही नहीं, तो वो देवताओं को मानेंगे कैसे? जिसने रसगुल्ला खाया होगा वही रसगुल्ले को याद करेगा ना। उन्होंने तो स्वर्ग के सुख भोगे ही नहीं, वो स्वर्ग को भी नहीं जानते तो देवताओं को भी नहीं जानते, तो देवताओं को मानेंगे कैसे? और देवताओं की सुख की सृष्टि को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि सुख की सृष्टि एक भगवान ही बना सकता है, जिसको दूसरे धर्म वाले अल्लाह कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा। अंग्रेज लोग कहते हैं सांप का गॉडफादर। तो वो गॉडफादर शिव है निराकार। जैसे आत्माएं निराकार हैं, इन आंखों से नहीं देखी जाती, वैसे ही आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी निराकार है।
जैसा बाप वैसे बच्चे। सांप लंबा सो सांप के बच्चे भी लंबे। हाथी मोटा ताजा तो हाथी के बच्चे भी मोटे ताजे। कीटाणु छोटा सा है तो उसके बाल बच्चे भी अति सूक्ष्म छोटे। तो वो आत्माओं का बाप है। कौन? आत्मा है निराकार का बाप, निराकार बाप, सभी आत्माओं का बाप, मन बेहद का बाप। परंतु आत्मा जो निराकार है, क्या वो साकार शरीर के बगैर कुछ काम कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे ही आत्माओं का जो बाप है निराकार शिव, वो शरीर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। उसको शरीरधारी चाहिए। परंतु कौन सा शरीरधारी चाहिए? कैसा शरीर को धारण करने वाली आत्मा चाहिए? ऐसी आत्मा चाहिए जैसे आत्माओं का बाप आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल है या नहीं? ऐसे ही देह को धारण करने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों के बीच में जो सबसे पावरफुल हो, सब प्राणी बाप बनते हैं, परंतु उन सब बापों का बाप, बड़े से बड़े बाप इस दुनिया में गाए जाते हैं धर्म पिताएं। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, अब्राहिम, दुनिया की बड़ी बड़ी जनरेशन के बाप हैं। क्राइस्ट तो मनुष्य सृष्टि में लगभग आधी आत्मा, आधी जनरेशन का बाप, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप। इतने बड़े बड़े बापों के बीच में वो भगवान शिव है, सब आत्माओं का बाप। ऐसे ही दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, मनुष्य, देवताएं, राक्षस, उन सब के बीच में ज्यादा बुद्धिमान कौन है? मनुष्य। राक्षसों में भी इतनी बुद्धि नहीं होती, और देवताएं तो होते ही हैं विद्धु। तो मनुष्यों के बीच में जितनी भी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं हैं, 500-700 करोड़, उन सब मनुष्य आत्माओं का बाप तो ज्यादा पावरफुल होगा बच्चों के मुकाबले, या कम पावरफुल होगा? ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब बताओ, जो आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव, वो किस में प्रवेश करेगा?
ऊंचते ऊंचे बाप है। धर्म पिताएं भी उसको अपना बाप मानते हैं। अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम गॉड फादर। मुसलमान तो मानते ही अल्लाह मियां, बड़े से बड़ा अल्लाह, बड़े से बड़ा मियां। तो ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में सभी धर्म वाले कौन सी शख्सियत है जिसको अपना बाप मानते हैं? सभी आदमियों का बाप। मुसलमान क्या कहते हैं उसे? आदम कहते हैं। अंग्रेज लोग उसे एडम कहते हैं। हिंदू आदिदेव कहते हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। तो जो सब मनुष्यों का बाप है, उस मनुष्य सृष्टि के बड़े से बड़े बाप में वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान बाप कहते हैं ऊंचते ऊंच को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। क्या? जितना ऊंचा होगा साहूकार, उतना बड़ा उसका भव्य फर्नीचर भी होगा। तो देखो, ये बात तो पक्की हो जाती है कि धर्म पिताएं भी निराकार धाम से, निराकारी लोक से, आत्मलोक से, आत्माओं के लोक से इस सृष्टि पर टाइम टू टाइम आए हैं। परंतु उनको भी शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो कोई न कोई देव आत्मा में प्रवेश करते हैं। और देव आत्माएं सब एक कैटेगरी के होते हैं या नंबरवार देवताएं होते हैं? कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 15.25, कोई 15.5, कोई 14 कला संपूर्ण, कोई 8 कला संपूर्ण। तो नंबरवार देवात्माओं में नंबरवार धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। ऊंचते ऊंचे देवात्मा में ऊंचते ऊंचा आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। तो बताओ, जब सब धर्म पिताओं को अपना देहधारी, देह को धारण करने वाला मनुष्य आत्मा चाहिए, देव आत्मा चाहिए, पार्ट बजाने के लिए सृष्टि पर, तो भगवान निराकार इस सृष्टि पर पार्ट नहीं बजाता है क्या? उन ब्राह्मणों से पूछो कि भगवान निराकार इस सृष्टि पर आकर कैसे पार्ट बजाता है।
कैसे गीता ज्ञान सुनाता है? तो कहेंगे ब्रह्मा तन में आता है। दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आता है। अरे दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आता है और वो दादा लेखराज ही मनुष्य सृष्टि का पिता है, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से टाइटल दिया गया है। तो ब्रह्मा देवताओं की जो 3 पुरियां दिखाई गई हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उसमें ब्रह्मा को सबसे ऊंची पुरी में क्यों नहीं दिखाया गया? जब सबसे ऊंचे देवता ब्रह्मा ही है, तो सबसे ऊंच पुरी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसको नीची पुरी में क्यों दिखाया? विष्णु को उससे ऊंची पुरी में दिखाया, शंकर को सबसे ऊंची पुरी में दिखाया। जो आत्मलोक के पास है, ब्रह्मलोक के पास, और ब्रह्मा की पुरी को मनुष्य लोक के पास धकेल दिया। और वो चित्र भी पहले पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ही बनाया गया, 3 लोक का। तो अभी 3 पुरियों के उस चित्र को उड़ाने की क्या दरकार है? छुपाने की क्या दरकार है? वास्तव में 33 करोड़ जो देवताएं गाए हुए हैं, उनमें सबसे ऊंचे देवताएं हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और उन त्रिदेवों में भी ऊंचे ऊंचे गाए गए हैं देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, और उन दोनों से भी ऊंचे देव देव महादेव। ब्रह्मा को तो कभी कोई देव महादेव नहीं कहता। ब्रह्मा की मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती हैं। ब्रह्मा के चित्र भी उतने नहीं हैं जितने विष्णु और शंकर के दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं है। और ब्रह्मा की याद भी कोई है नहीं करता। कोई अच्छा काम करके जाता है, काम को पूरा करके जाता है, तो दुनिया उसे याद करती है या नहीं याद करती है? अब ब्रह्मा को क्यों नहीं याद करती दुनिया? कारण क्या है? यही कारण है। कहा जाता है, विद्वानों ने बोला है, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो या तो कार्य अपने हाथ में लेती नहीं है, और अगर लेती है तो पूरा करके छोड़ती है। कार्य तो उठा लिया लेकिन उसकी जिम्मेवारी को पूरा नहीं उठाया। जैसे कोई माता पिता हैं, संतान तो पैदा कर ली, परंतु उन संतानों की परवरिश करना भी तो उनका कार्य कर्तव्य है कि नहीं है?
परंतु पैदाइश करने के बाद बहुत से माता पिता हैं जो अपनी संतान की परवाह नहीं करते, तो उन्हें संसार में श्रेष्ठ माना जाता है या नीच माना जाता है? नीच आत्माएं हैं। जिम्मेवारी को पालन करने वाली आत्माएं नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा के कंधों पर भी स्थापना का कार्य रखा गया। ब्राह्मण सृष्टि की स्थापना तो हुई, परंतु ब्राह्मण तो 9 कुरियों के गाए हुए हैं। जैसे दुनिया में 9 धर्म हैं, उन 9 धर्मों में वो ब्राह्मण देवताएं जो 9 कुरियों में वितरित किए गए हैं, वो द्वापर युग से नंबरवार उन धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। भारतवासी ब्राह्मण कमजोर कुरियों वाले कन्वर्ट होते हैं। जो ज्ञान सूर्य बाप की पक्की औलाद है, वो कभी जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में वो सीधा जो तना ऊपर जाता है, उसी तने में रहते हैं। न दाईं ओर के भारतीय धर्मों में विधर्मियों में कन्वर्ट होते। बुद्ध, सन्यासी, आर्य समाजी, सिख आदि, और मनुष्य सृष्टि के झाड़ में बाईं ओर के जो विदेशी धर्म है, विधर्मी, उनमें भी कभी कन्वर्ट नहीं होते। तो वृक्ष में तने तो बहुत निकलते हैं, लेकिन मुख्य कौन सा माना जाता है? जो नीचे से ठीक ऊपर की ओर जाता है, उसे मुख्य मानते हैं। तो देखो, मनुष्य सृष्टि में जो ब्राह्मणों की ऊंचते ऊंच कुरी है, यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्राह्मणों की, उनमें शंकर को सबसे श्रेष्ठ रखा जाता है। इसलिए शंकर की दुनिया में सबसे जास्ती पूजा भी होती है, मंदिर भी बनाए जाते हैं, मूर्तियां भी बनाई जाती हैं और याद भी करते हैं। भले याद करने वाले जानते नहीं हैं कि उसका असली निराकारी रूप कौन सा है। क्योंकि बहुत से ब्राह्मण ही नहीं जानते हैं कि शंकर का असली निराकारी रूप कौन सा है। जिसके लिंग की ही पूजा की जाती है और इंद्रियों की पूजा नहीं की जाती। और देवताओं की इंद्रियों की पूजा की जाती है, लिंग की पूजा नहीं की जाती। क्या कारण? कारण यही है कि पुरुषार्थी जीवन में
पुरुषार्थ करने वाले नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? 100% सब होंगे। तो जो 100% पक्का पुरुषार्थी बनता है, याद में, धारणा में, सेवा में, ज्ञान में, उसको बाप समान स्टेज मिलती है, आत्माओं का बाप समान। मना संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है। संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित होने से बाप समान कहा जाता है। कैसा बाप समान? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा जाता है। कैसी स्टेज में? निराकारी कहें, वो तो साकार शरीर धारण करने वाला है। बल साकार शरीर धारण करने वाला है तो भी मन बुद्धि से साकार शरीर की स्मृति को धारण करता है कि साकार शरीर की विस्मृति हो जाती है? योगी को नष्टो मोहा होना चाहिए। किन किन बातों से नष्टो मोहा? खास अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के पदार्थ, लड्डू, पेड़ा, खीर, कपड़ा, मकान आदि, उनसे भी नष्ट मोह। और देह के जो संबंधी हैं, होते हैं कि नहीं? इंद्रियों से ही संबंध जोड़ा जाता है ना, देह के संबंधियों से। तो उन देह के संबंधियों से भी नष्ट मोह। कहां तक नष्ट मोह? जो भगवान बाप ने मुरली में 20 बार बताया होगा, सैकड़ों बार बताया होगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अपनी देह भी नहीं याद रहे, देह के पदार्थ भी याद न रहे, देह के संबंधी भी याद न आए। अगर इनमें से कोई याद आता है तो व्यभिचारी याद कहेंगे या अब व्यभिचारी याद कहेंगे? व्यभिचारी याद हो गई। तो ऐसी स्टेज को धारण करने वाली आत्मा, खासकर मनुष्य आत्मा, एक ही निकलती है। पुरुषार्थियों के बीच में 100%, बाकी सब नंबरवार या 100% नंबरवार। तो वो ही आत्मा शिव समान गाई जाती है भक्ति मार्ग में। जो भगवान बाप हम बच्चों को बताते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। अगर मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं तो तुम बच्चों को भी नंबरवार, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। तो बनने वालों में जो 100% है उसका नाम शंकर रखा गया है। शंकर क्यों रखा गया?
इसलिए उसमें 3 प्रकार की आत्माओं का संकरण होता है। ब्रह्मा जैसी आत्माएं, शिव जैसी श्रेष्ठतम आत्मा और सारी सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं की समानता में जो सर्वोपरि है, सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता राम बाप जिसे कहा जाता है, राम वाली आत्मा कहो, संगम में शंकर वाली आत्मा कहो, तीनों आत्माओं का समावेश एक ही शरीर में होता है, इसलिए शंकर कहा जाता है। वो पाटधारी मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य रंगमंच का सबसे ऊंचे ऊंचे पाटधारी है, हीरो पाटधारी। और हीरो पाटधारी को ही रंगमंच से हटा दिया जाए तो ड्रामा में कुछ रह जाएगा, नाटक ही बेकार हो जाता है। तीन मूर्तियों में से पहली मूर्ति ब्रह्मा की मूर्ति जो माता के रूप में गाई जाती है, वो तो बीच में ही अपना शरीर छोड़कर चली जाती। भगवान बाप ने तो इस लक्ष्य से उस शरीर को धारण नहीं किया था कि ये मेरे को बीच में ही धोखा दे देगी। क्या ये लक्ष्य लेके धारण किया था? नहीं, परंतु बीच में ही चली गई, मिट्टी का ढेला बन गई। जो बाप बताते हैं कि मैं पत्थर ठिक्कर में प्रवेश नहीं करता हूं, ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला, मुकर्रर रूप से नहीं प्रवेश करता हूं। किसमें प्रवेश करता हूं? है मिट्टी के ढेले जैसी आत्मा में प्रवेश करता हूं, जो माया के झोंके की एक ठोकर लगे और खीर खीर हो जाए। ऐसे में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करूंगा? है पत्थर बुद्धियों में भी नहीं आता हूं, ठिक्कर बुद्धियों में भी नहीं आता हूं, और भित्तर बुद्धियों में भी नहीं आता हूं। भित्त कहा जाता है दीवाल को, जो ज्ञान के रास्ते में स्वर्ग की स्थापना के रास्ते में विघ्न की दीवार की तरह खड़े हो जाएं, और लोगों को बताएं कि ये भगवान का साकार रूप नहीं हो सकता।
भगवान का साकार रूप तो हम हैं। भले ब्रह्मा के तन में शिव बाप आते हैं भगवान, परंतु वो तो शरीर छोड़ करके चले गए। अब नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो ऐसी आत्माएं शिवोहम बन के बैठ जाती हैं। शिव निराकार का साकार रूप स्वर्ग स्थापन करने वाले हम हैं। ढेर के ढेर कागजों के पोस्टर छपा देते हैं। उन पोस्टरों में त्रिमूर्ति का चित्र बना देते। ऊपर निराकार ज्योति बिंदु, उसके नीचे शंकर जी महाराज बन करके बैठे हुए हैं, शिवोहम। उसके नीचे की स्टेज में विष्णु जी महाराज बन के बैठे हुए हैं बीच में, और सबसे नीचे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ऐसा चित्र किसी के हाथ लगा है? हाथ लगे तो संभाल के रखना। कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगा मामला तो काम आएगा। एक आदमी दो आदमी जाओ। तो देखो, ब्रह्मा के रूप में उन चित्रों में गुलजार दादी को बैठाया गया सबसे नीचे। बीच में विष्णु के रूप में जानकी दादी को बैठाया गया, और ऊपर की ओर है कुमार का दादी को बैठाया गया। जो जीवन में हमेशा ये कहती रही, मानती रही कि मम्मा बाबा की गद्दी नशीन मैं बनूंगी, उनके जीवन का लक्ष्य था। और यहाँ इस जीवन में भी, ब्राह्मण जीवन में, ओम राधे मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जगदम्बा का टाइटल लेकर बैठ गई। पहले मम्मा बाबा का फोटो साथ साथ लगाया जाता था। ओम राधे मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा का फोटो हटा दिया गया। अकेले बाबा का चित्र, ऊपर शिवलिंग और नीचे ब्रह्मा बाबा। माँ को हटाकर कोई बच्ची माँ की सीट पर बाप के साथ खुद बैठ जाए तो उसको क्या कहा जाता है? माया बेटी नहीं कहेंगे। ऐसी बेटी
जो माया का रूप धारण करके बैठी है। कैसी माया फैलाती है? इस सृष्टि में मेरे सिवाय जन्नत बनाने वाला और कोई हस्ती नहीं हो सकती। मुरली में भी बाबा ने बोला है, तुम बच्चे कहेंगे। कौन बच्चे? तुम बच्चे, बाप के सन्मुख बैठने वाले कहेंगे बाप आया हुआ है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है, इस सृष्टि में साकार में आया हुआ है। और माया कहेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। किससे कहेगी? अरे ब्राह्मण बच्चों से ही कहेगी ना। तो देखो, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ढेर के ढेर बच्चे हैं जो माया की गिरफ्त में आए हुए बैठे हैं। उनकी बुद्धि में ये बात बार बार संशय के रूप में आती है, वाचा में भी आती है, दूसरों को समझाने के लिए भी ये बात बुद्धि में आती है कि शंकर की क्या दरकार है। बल त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, परंतु इसमें शंकर का चित्र रखने की दरकार नहीं है। तो कुछ तो उपक्रम करेंगे, कोई उपाय करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? करते हैं। क्या उपाय करते हैं? कि जो ओम राधे सरस्वती जगदम्बा सात्विक स्टेज में पार्ट बजाने वाली थी, वो शरीर छोड़ करके जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है, दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह, वो ही आत्मा जब तामसी बनती है तो जगदम्बा कौन सा रूप धारण करती है? महाकाली का रूप धारण करती है, कोई माता के तन में प्रवेश करके। जिस माता के तन में प्रवेश करके महाकाली का रूप धारण करती है, वो माता कोई दूसरी माता नहीं है, ये वही माता है जिसके लिए मुरली में आया। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर होकर के बैठती थी। उनमें बाप प्रवेश करते थे। माँ काली को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, है? दिखाते हैं। ये शिव नेत्र की निशानी है। और चंद्रमा भी प्रवेश किया हुआ दिखाते हैं या नहीं? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब संपूर्ण बनता है तो ओम राधे के साथ संपूर्ण बनेगा या अलग अलग है? संपूर्ण नारायण बनेगा सतयुग में, तो ओम राधे वाली मम्मा की आत्मा साथ होगी या नहीं होगी? होगी। मना वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी महाकाली में प्रवेश करता है। और वो
महाकाली रूपिणी जगदम्बा बहुत पावरफुल है। साक्षात प्रकृति रूपिणी है। प्रमाना प्रकष्ट, कृति माने रचना, प्रकष्ट रचना है भगवान की, बाप की। ऐसी प्रकष्ट रचना है कि जब भयानक रूप धारण करती है तो बड़े बड़े भूकंप आते हैं, भूडोल आते हैं, सारी पृथ्वी अर्थक्वेक में भयंकर रूप से हिलती है और दुनिया की सभी इमारतें गिर जाती है। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य जंगलों में रहते हैं या ऊंची ऊंची इमारतों में आज रहते हैं? वो सब मर जाते। ऐसा विशाल महाकाली का रूप धारण करती है, इतनी पावरफुल कि माया को भी उस पावरफुल आत्मा से हाथ मिलाने की जरूरत पड़ जाती है। जो अव्यक्तवाणी में बोला, माया थक चुकी है, तंग आ चुकी है। तुम रुद्रमाला के योगी बच्चों के योग के सामने थक गई है, तंग आ गई है और शरीर भी छोड़ देती है। तब वो क्या करती है? उपाय है माया प्रकृति से हाथ मिला लेती, तो डबल पावर हो गई कि नहीं है? डबल पावर हो गई। इतना महाकाली महाकाल का विरोध करने के लिए भयंकर रूप धारण करती है, गुस्से में आती है। जैसे गीता में लिखा है, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध में क्या होता है? क्रोध में आदमी अपने घर के बर्तनों को तोड़ने फोड़ने लगता है। ऐसे ही वो महाकाली जगत पिता के जितने भी बच्चे हैं, 500-700 करोड़, जो तामसी बन जाते हैं, राक्षसी स्वभाव के दुख देने वाले बन जाते हैं, तन से, मन से, धन से दुखदायी स्वभाव के राक्षस बन जाते हैं, ऐसे सब असुरों का खात्मा कर देती है। फिर कौन बचता है? कोई बचता है या नहीं बचता है? हैं? अरे माया तो कही जाती है। प्रकृति तो कही जाती है, प्रकृति माता, लेकिन उसके साथ साथ और किसका गायन है? अरे माया अकेली है
या उसके ऊपर भी कोई सरपरस्त है? प्रकृति अकेली है या उसके ऊपर भी कोई सरपरस्त है, उससे ऊंचा, उससे ज्यादा पावरफुल? कोई नहीं है। प्रकृति पति है, माया पति है। गुस्से में आती है तो भूल जाती है। भूल जाती है तो उल्टे पलटे कर्म करने लग पड़ती है। सारे संसार का विनाश कर देती है। इसलिए बाबा भी कहते हैं कोई शंकर थोड़े विनाश करता है। भले गाया जाता है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन असुर संहार कारिणी शक्तियां गाई हुई है या देवता गाया हुआ है? शक्तियां गाई हुई। और शक्तियों में सबसे प्रबल शक्ति कौन सी है? नौ देवियों में सबसे खतरनाक देवी कौन सी है? अरे महाकाली। तो महाकाली सारे संसार के असुरों का ध्वंस कर देती है, क्योंकि संसार में एग्जैक्ट कलयुग के अंत में सभी मनुष्य मात्र राक्षस राक्षसी बन जाते हैं या कोई देवी देवता रह जाता है? क्या बन जाते हैं? सभी असुर बन जाते। उन सब असुरों का खलासा किसके द्वारा होता है? महाकाली के द्वारा गाया हुआ है। फिर बचता कौन है? कोई बचता है या नहीं बचता है? अरे पत्नी रचना है या रचयिता है? रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है या रचना ज्यादा पावरफुल होती है? रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है। तो रचना प्रकृति या रचना माया बेटी रचयिता का विनाश नहीं कर सकते। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। निमित्त कौन बने? पहला नाम ब्रह्मा, दूसरा नाम बाप, और तीसरा नाम माँ बाप के बीच में बच्चों ने भी टांग अड़ा दी। बच्चे भी उस विनाश के कार्य में युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े। तो अंजाम क्या होगा? बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है। यज्ञ के आदि में सालिम बुद्धि थे या बच्चा बुद्धि थे? यज्ञ के आदि में बच्चा बुद्धि थे। पूरा ज्ञान तो बुद्धि में था ही नहीं। बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा है, मनुष्य श्रेष्ठ रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है, उसने बाप को पहचाना। तो जब पहले पत्ते नहीं पहचाना तो और बच्चे कैसे पहचान लेंगे? तो बच्चा बुद्धि हुए ना। तो बच्चे जो सालिम बुद्धि नहीं बने हैं, सगीर बुद्धि नहीं बने हैं,
वो माँ का साथ देंगे या बाप का साथ देंगे? है उन्हें माँ से ज्यादा प्यार मिला तो माँ का ही साथ देते हैं। तो बच्चा बुद्धियों से चूक हो गई, या बच्चों की बुद्धि ने सही फैसला लिया है? क्या हुआ? चूक हो गई। यज्ञ के आदि में ही ऐसी स्थिति हो गई ब्राह्मणों की दुनिया की कि एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मणों की दुनिया और बाहर की दुनिया भी दूसरी तरफ। सब खेल बखेड़ा हो गया। स्वर्ग स्थापन हुआ है कि बीच में ही खेल खलास हो गया? जो आदि में सो अंत में भी होता है। अभी अंत निकट आ गया। महाकाली फिर विकराल रूप धारण करने वाली है, क्योंकि बाबा ने तो इशारा दिया था, मुरली में इशारा दिया, और वो इशारा विनाशकारी ब्राह्मणों की बुद्धि में जल्दी बैठ गया। क्या इशारा? त्रिमूर्ति में विनाशकारी मूर्ति की जगह, शंकर की जगह जगदम्बा को बैठाया होता तो सबकी समझ में आ जाता। क्यों है? इसलिए समझ में आ जाता कि प्रैक्टिकल जो कर्म करता है वो सबकी समझ में आएगा, या कर्म करने वाले को जो प्रेरणा देता है बुद्धि की वो समझ में आएगा है? जो प्रैक्टिकल काम करेगा वो ही बुद्धि में सबको आएगा। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दो पार्टियां हो गई। एक भगवान पंडा बाप के बच्चे पांडव, और दूसरे धृतराष्ट्र के बच्चे कौरव। कुरु की औलाद कहे जाते हैं। कुरु माने करो। क्या करो? क्या करो? जो ब्रह्मा नहीं कर सके वो तुम करो। क्या करो? ब्रह्मा स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सके तो कौन करे? है कुरु। कुरु ने कहा तुम करो, तो उनका नाम पड़ गया कुरु। तो बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में वो कुरु कौन हुआ? है जो अभी भी गुलजार दादी में आकर के उन बच्चों को हिम्मत दे रहा है बार बार कि नई दुनिया की स्थापना करो। तीन मूर्तियों के डुप्लीकेट चित्र बनाए, पोस्टर बनाए, उस समय भी उनको हिम्मत दी, अभी भी हिम्मत दे रहा है
ऐसे नहीं कि गलत काम कर रहे हो तो उनको डांट डपट करता हो, नहीं करो। क्या करो? जो काम ब्रह्मा कुमारियों का बाप ब्रह्मा नहीं कर सका, वो काम कौन करे? ब्रह्मा कुमार कुमारियां करके दिखाएं। क्या काम है? नई दुनिया की स्थापना। लेकिन नई दुनिया की स्थापना तब होगी जब 500-700 करोड़ की दुनिया सारी क्या हो जाए? विनाश हो जाए। इसलिए विनाश के कार्य में घबराना नहीं। उन ब्राह्मणों ने जिस ब्राह्मणी को अपनी जगदम्बा बना के बैठा लिया, कौन सी ब्राह्मणी को? जगदम्बा का टाइटल अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले लिया। कौन सी ब्राह्मणी है? जोर से बोलो। कुमारका दादी ने ले लिया। उस कुमारका दादी को अभी भी फॉलो करने वाले ब्राह्मणों की संख्या बेसिक ब्राह्मणों में सबसे जास्ती है। और उनका मानना है कि माया बेटी कुमारका ने जिसका आवाहन करके बड़ी शक्ति को अपने हाथ में हाथ मिला के रख लिया, उसी बड़ी शक्ति जगदम्बा को हम जगत को विस्तार करने वाले विदेशी बच्चे आवाहन करते हैं। वो सारे जगत की माता जगदम्बा जो गाई हुई है, भारतीयों की भी माता, सारे जगत की माता, उस जगदम्बा माता को हम अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तब क्या होगा है? वो जगदम्बा जो मां काली का रूप धारण करेगी तो ब्राह्मणों की सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्योंकि वो ब्राह्मण अपन को तो देवता समझे बैठे हैं। हम देवता बनेंगे क्योंकि हम हिंदू ही देवता बनते हैं। जो हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे उन्हीं को भगवान आकर के देवता बनाता है। और वही देवताएं जो अपन को हिंदू समझते हैं, हिंद माने हिंसा, दू माने दूर करने वाले, अर्थात हम सफेद पोष ब्राह्मण ब्राह्मणियां काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं। और ये जो शंकर पार्टी है ना, विष पीने वाले की बच्चे, वो भी कैसे होंगे? विष पीने वाले के बच्चे कैसे होंगे? विष पीने वाले ही होंगे। वो सारे विष पाई खलास हो जाएंगे। तो ये प्लान बना हुआ है।
वो महाकाली का तांडव नृत्य होगा और सभी ब्राह्मण जो अधूरे ब्राह्मण हैं 99% को भी अधूरा ब्राह्मण कहेंगे या संपूर्ण ब्राह्मण कहेंगे? है अधूरा कहेंगे। अब वो चाहे एडवांस पार्टी में हो या बेसिक पार्टी में, सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बुद्धि में बैठा हुआ है कि शंकर तो है ही अधूरा। जनेऊधारी ब्राह्मण दिखाई पड़ता है या शूद्र दिखाई पड़ता है उन तथाकथित ब्राह्मणों को? क्या दिखाई पड़ता है? अरे जनेऊधारी ब्राह्मण दिखाई पड़ता है, यज्ञोपवीत धारण करने वाला ब्राह्मण दिखाई पड़ता है या विषपायी शूद्र दिखाई पड़ता है? तो शूद्र दिखाई पड़ता है, वो तो बचेगा नहीं, उसको तो खलास होना ही है और बाकी सब ब्राह्मण भी खलास हो जाएंगे। हम ब्राह्मण बचेंगे जो हिंसा को दूर करने वाले असली हिंदू हैं, जिनके नाम पर हमने इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा है। सारा ज्ञान उल्टा बुद्धि में बैठा हुआ है। इसलिए उन आत्माओं का कहना है कि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु का चित्र तो ठीक है, फिर भी क्योंकि विष्णु तो अंत का पार्ट है, वो अंत तो अभी हुआ नहीं, अभी तो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का काम चल रहा है। बाकी शंकर की क्या दरकार पड़ी है? इसलिए शंकर को हम कोई मान्यता नहीं देते, इसी बात में मुझते हैं। और ही शिव शंकर उनको क्या समझते हैं? एक हैं, एक होकर काम करते हैं, या दोनों आत्माएं अलग अलग कार्य करती हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दृष्टि में शिव शंकर की आत्माएं एक ही कार्य कर रही है या अलग अलग कार्य करती है? अगर अलग अलग कार्य करती है तो दुनिया में जो इतने मंदिर शिवलिंग के बने हुए हैं, शिवालय कहे जाते हैं, उसमें लिंग को शिवलिंग क्यों कहा गया है? शंकर विष पीता है तो शंकर लिंग नाम होना चाहिए, शिवलिंग नाम क्यों रख दिया है? हाँ, कि शंकर वाली आत्मा कामेंद्रिय जो इंद्रियों में सबसे प्रबल है, 10 इंद्रियों के बीच में, उस इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेता है। काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। कौन सी इंद्रिय जीते जगत जीत? कामेंद्रिय प्रबल है, इतनी प्रबल है कि पुरुष जब शरीर छोड़ते हैं तो सारा जीवन जिस इंद्रिय से उन्होंने सुख भोगा है वो ही इंद्रिय याद आ जाती है, तो अंतमते सोगते स्त्री का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही स्त्री
सारा जीवन जिस इंद्रिय से सुख भोगती है, अंत समय में वो ही इंद्रिय स्त्री को याद आ जाती है, तो अंतमते सोगति, किसका जन्म मिलता है? पुरुष की इंद्रिय याद आ जाती तो पुरुष का जन्म मिलता है। तो देखो इतनी प्रबल इंद्रिय है, और मनुष्य तो प्राणियों में प्रधान है। तो सब प्राणियों में कौन सा विकार प्रबल है? काम विकार प्रबल है। उस कामेंद्रियों को जिसने जीता उसकी पूजा होती है। पवित्र की पूजा होती है या अपवित्र की पूजा होती है? पवित्र की पूजा होती है। सबसे पवित्र शिव है, तो शिव की पूजा होनी चाहिए। दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे पवित्र आत्मा कौन सी है? हैं? शिव। पार्ट बजाती कि नहीं? तो उसकी पूजा होनी चाहिए। तो नाम दिया जाता है शिवलिंग, उसी का नाम दिया जाता है जिसने काम किया है। उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके चित्र दिखाते हैं गीता का। इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करने वाला कौन दिखाया गया? भगवान दिखाया गया या मनुष्य दिखाया गया? भगवान दिखाया गया। मनुष्य आत्मा भोगी स्वभाव की है या नहीं है? है? भोगी स्वभाव की है। एक शिव आत्मा है जो अभोक्ता है, और बाकी सब आत्माएं भोगी हैं। भले मनुष्य आत्माओं का बाप ही क्यों न हो, वो तो सबसे जास्ती भोगी होगा या नहीं होगा? है? सबसे जास्ती भोगी होगा तो सबसे जास्ती पतित भी होता है। सबसे जास्ती जो पतित होता है, पतितम कामी कांटा, उसी में भगवान प्रवेश करके पतित दुनिया को क्या बनाते हैं? पावन दुनिया बनाते हैं। जो पतितम कामी कांटा बनता है, भगवान की याद के पुरुषार्थ से वो पावनतम देवता महादेव बन जाता है। तो देखो शिव के यादगार मंदिरों में जो शिव का कर्म दिखाया गया है, वो कर्म किसने किया? कर्म करने वाली आत्मा कौन है? राम नाम तो नहीं आया, रामलिंग तो नहीं कहते हैं, है? शिवलिंग कहते हैं। लेकिन शिव तो निराकार है, उसको इंद्रियां हैं, हैं? इंद्रियां है ही नहीं, तो शिवलिंग क्यों कहते हैं? हैं? हाँ, शिवलिंग इसलिए कहते हैं कि वो अभोक्ता है। वो अभोक्ता ही भोक्ता के साकार स्वरूप में प्रवेश करके उसको आप समान क्या बनाता है? खुद अभोक्ता है तो क्या बनाएगा? है? अभोक्ता बनाता है। और कौन सी इंद्रिय के रूप में?
खास भोक्ता बनाता है? काम इंद्रिय के रूप में खास भोक्ता बनाता है। इतनी गहरी याद में रहता है अभोक्ता शिव की याद में कि उसे इंद्रियों का रस अनुभव होता ही नहीं। इसलिए जगत जीत कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ कहा जाता है। इस संसार का कोई भी मनुष्य मात्र बढ़ते बड़ा धर्म पिता महात्मा ही क्यों न हो, कोई भी विश्व पिता नहीं बन सका। हिस्ट्री में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी राजाएं हुए, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, मुसेलिनी, कोई भी सारे विश्व पर विजय नहीं पा सके। क्यों नहीं पा सके? क्योंकि उन्होंने हिंसक इंद्रियों से हिंसा के द्वारा सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। कोई ने भी विश्व विजय नहीं प्राप्त कर पाई। विश्व विजय करना ये सिर्फ अहिंसक बाप ही आकर के इस सृष्टि पर सिखाते कि मेरी याद में रह करके तुम इंद्रियों से जो भी कर्म करोगे तो वो इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, दुखदाई नहीं हो सकती। कैसी हो जाएंगी? सुखदाई इंद्रियां हो जाएंगी। तो देखो, स्वस्थिति में रह करके जो आत्माएं स्वर्ग की स्थापना में सक्रिय कार्य करती हैं, वो आत्माएं प्रवृत्ति मार्ग की हैं या निवृत्ति मार्ग की हैं? कौन? पहली दो आत्माओं का नाम बताओ जो स्वस्थिति में रह करके स्वर्ग की स्थापना का कार्य करती है। कौन? बहुत धीरे से बोलते हैं, पता नहीं झूठे साबित हो जाए। है कौन दो आत्माएं? इतना संशय मुख से बोलने में भी है? शिव और शंकर। ये प्रवृत्ति है। शिव जब परमधाम से आते हैं तो किसके पीछे भागते हैं? इस सृष्टि पर आकर किसके पीछे भागते हैं? हैं? अरे किसी को चुनते हैं कि नहीं? किसको मुकर्रर रूप से चुना? शंकर को चुना। तो जिसको चुना उसके साथ प्रवृत्ति हो गई। पीछे पीछे आशिक भागता है या माशूक भागता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। माशूका कभी भी आशिक के पीछे भागती नहीं है। तो देखो, शिव क्या बनते हैं? आशिक बन करके आते हैं। और माशूक किसको बनाते हैं? रामवाली आत्मा को माशूक बनाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जिसको भगवान भी चुनता है पहले पहले, उसको इस ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, जो उस आत्मा को मानने के लिए ही तैयार नहीं।
किस आत्मा को? है शंकर वाली आत्मा को। उसे मानने में कितना मुझते हैं। और दुनिया वाले भक्त लोग शिव शंकर को मिलाकर एक ही कर देते हैं। बाकी तो सारा ड्रामा तुम बच्चों ने समझाया बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट। क्योंकि ड्रामा समझाना भी बहुत सहज है। सीढ़ी पर भी समझाना अच्छा होता है, वो तो हम दिखलाते ही हैं कि इनको हम ज्ञानामृत पिलाते हैं। जिनको हम ज्ञानामृत पिलाते हैं, है हम ज्ञानामृत, हम बच्चे, तुम बच्चे जो सन्मुख बैठते हो बाप के, तुम्हारा लक्ष्य किसको ज्ञान सुनाने का है? पहला लक्ष्य तुम्हारा किसको ज्ञान सुनाने का रहता है? दुनिया वालों को या बाप से बिछुड़े हुए ब्राह्मण बच्चों को? है तो बोला वो तो हम दिखलाते हैं कि इनको हम ज्ञान अमृत पिलाते हैं। इनको, उनको नहीं। उनको माने कौन? दुनिया वाले। और इनको माने ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को हम ज्ञानामृत पिलाते हैं। ये कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। क्या? कौन है कुंभकर्ण की नींद में? दुनिया वाले या ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बच्चे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे बच्चे हैं जो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण माने, कुंभकर्ण माने क्या है? अरे है कुंभ माने क्या? कुंभ माने कलश, घड़ा। कर्ण माने कान। जिनके कान कैसे हैं? मिट्टी के घड़े की तरह हैं। उनमें सुनने की क्षमता तो है, सुनाते भी बहुत हैं, अपने बाप की तरह। सबसे ज्यादा ज्ञान किसके सुनते हैं? ब्रह्मा की आत्मा। और सबसे ज्यादा ज्ञान सुनाती भी कौन है? ब्रह्मा की आत्मा। तो बच्चे भी कैसे होंगे? है सुनते भी हैं सबसे जास्ती और सुनाते भी दुनिया वालों को सबसे जास्ती। हम ज्यादा सुनाते हैं या वो ज्यादा सुनाते हैं? हैं बहुत सुनाते हैं, लेकिन वो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। वो भगवान बाप को नहीं पहचानते। और फिर बाप कहते हैं, बेहद का बाप शिव कहते हैं, ये ज्ञान तो सबके लिए है, कुंभकर्णों के लिए भी है, रावण संप्रदाय के लिए भी है, और जो दुनिया में भाषणबाजी करके बादलों की तरह गर्जना करके बहुत ज्ञान सुनाते हैं नेतागण। मेघनाथ कौन? मेघ, मेघ माने बादल।
बादल की तरह ज्ञान की गजगोर करके सारी दुनिया में चिल्लाते हैं, लाउड स्पीकर ले करके। सबके लिए ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान माने एडवांस ज्ञान। और ये एडवांस ज्ञान सबके लिए है या सिर्फ तुम बच्चों के लिए है? तुम बच्चे बाप को पहचानेंगे, बाप को याद करेंगे तो बाप के घर में जगह मिलेगी। तुम बच्चे नहीं पहचानेंगे, नहीं याद करेंगे तो बाप तुम बच्चों को घर ले जाएगा। तुम आत्मिक स्थिति में टिकने का प्रयास नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आत्मा नहीं बनेंगे तो बाप तुम्हारी देह को ले जाएगा। है? किसको ले जाएगा? आत्मा ज्योति बिंदु निराकार को ही ले जाएगा। तो ऐसे ही 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस विनाशी सृष्टि को छोड़ करके अविनाशी धाम में जाएंगी या नहीं जाएंगी? झूठी दुनिया को छोड़ करके सत्य धाम में जाएंगी या नहीं जाएंगी? है? इस देह की दुनिया को छोड़ करके आत्मलोक में जाएंगी या नहीं जाएंगी? तो ज्ञान सबके लिए है या कोई के लिए है, कोई के लिए नहीं है? हैं? सबके लिए है। कोई भी धर्म वाला हो, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, क्योंकि बाप देते हैं आत्माओं को, चाहे देव आत्मा हो, चाहे राक्षसी आत्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, यहाँ तक के पशुओं की आत्माएं भी, कीट पशु पक्षी पतंगों की आत्माएं भी आत्मलोक में जाएंगी या विनाश होने के बाद इस सृष्टि पर रहेंगी? है? सब जाएंगी। परंतु वो प्राणी जिनको मन और बुद्धि नहीं होती मनुष्यों की तरह, वो इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। वो सिर्फ तुम बच्चों के योग बल के वाइब्रेशन से परिवर्तन हो जाएंगे। कैसे? तुम योग बल के, योगी बच्चों के वाइब्रेशन से, योग बल से ही परिवर्तन हो जाएंगे। और तुम्हारी जैसी आत्मिक स्थिति को धारण कर लेंगे। उनको सबसे जास्ती संग का रंग लगता है। जंगल में रहने वाले प्राणी ज्यादा बीमार होते हैं या शहर में, गांव में रहने वाले ज्यादा बीमार होते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य बीमार होता है, बहुत विकारी बनता है तो ज्यादा बीमार होता है, तो जानवर भी विकारी वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं, बहुत विकारी बनते हैं और ज्यादा बीमार पड़ते हैं। उनको मन बुद्धि न होने के कारण वो बड़ी जल्दी फॉलो करते हैं मनुष्यों को। तो तुम्हारे कहने से वो नहीं समझेंगे, वाचा को नहीं समझेंगे। मनुष्य की वाणी को जानवर समझेंगे? नहीं। वो तुम्हारी दृष्टि से भी परिवर्तन नहीं होंगे। काय से परिवर्तन होते हैं? तुम्हारे वाइब्रेशन से परिवर्तन होंगे, और वाइब्रेशन बनता है योग बल से। सो सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। तो सबके ऊपर दया करनी चाहिए या सिर्फ मनुष्यों के ऊपर ही दया करनी चाहिए? है? इसलिए जैन धर्म वाले हैं, वो सभी आत्माओं के ऊपर दया करते हैं या सिर्फ मनुष्य आत्माओं पर दया करते हैं? हैं? सब पर दया करते हैं। जैन मुनि तो यहाँ तक हैं कि दांतों में जो कीड़े होते हैं ना, दांतों में अन्न फंसता है,
सड़ता कीड़े पड़ जाते हैं, कभी दांत मांजते नहीं है, कीड़े मर जाएंगे, उनमें भी आत्मा है। तो बताओ कौन सा धर्म दुनिया में है जो सबसे कम पाप भोगता है आज की दुनिया में भी? कम पापी होगा तो कम दुख भोगेगा, कम दुख देख भोगने वाला पुण्य आत्मा होगा या पापात्मा होगा ज्यादा? तो कौन सा धर्म है जो बहुत सुखी देखा जाता है? जैन धर्म। तो आत्मा आत्मा, भाई भाई, सभी आत्माएं भाई भाई ब्रदर्स हैं। बच्चे तो आत्माओं के बाप बाबा के ही बच्चे हैं ना। किसके बच्चे हैं? हैं? बाबा के बच्चे हैं या आत्माओं के बाप के बच्चे हैं? इस दुनिया में बाबा के बच्चे हैं, बाप के बच्चे नहीं हैं। शिव आत्माओं का बाप है या बाबा है? हैं? बाप है। वो परमधाम में है तो भी बाप है कि बाबा है? बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, वहां तो संबंध होते ही नहीं। तो वो सब आत्माओं का बाप है। बाबा इस दुनिया में आके कहा जाता है जब शरीर में प्रवेश करता है, सभी संबंध बनते हैं। तो बाबा के ही सब आत्मा बच्चे हैं। माना प्रजापिता जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, उस बाप मनुष्य सृष्टि से ही दुनिया के सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सारी सृष्टि का बाप कौन हुआ? सारी सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में जीव आत्माएं हैं या सिर्फ आत्माएं हैं? जीवात्माएं। जीवात्माएं उन्हें कहा जाता है जो शरीर के साथ हो। तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पतंगे सब शरीरधारी है या नहीं है? शरीर के साथ जो आत्मा है वो जीवात्मा है। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों को ज्ञान देने आता हूं। क्या कहा? तो जिन बच्चों को ज्ञान देने आता हूं तो वो तो बच्चे हैं ही हैं। क्या? कौन? जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, मन बुद्धि वाले हैं, वो तो बच्चे हैं ही हैं। और बरोबर सभी बच्चे सदगति को पाते हैं। जो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ग्रहण कराते हैं, धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं, वो बच्चे सभी सदगति को पाते हैं। सदगति माने है सत माने सच्ची। सच्ची गति 16 कला संपूर्ण होगी या 15.16 कला संपूर्ण को सच्ची गति कहेंगे? माना जो 16 कला संपूर्ण बच्चे बनते हैं वो 7 सदगति वाले बच्चे हैं। कितने हैं? हाँ कितने हैं? 16 कला संपूर्ण तो हैं, लेकिन है कितने? है 4.5 लाख। जो सतयुग के पहले जन्म में पैदा होंगे वो नहीं है? तो कितने हुए? 9 लाख हुए। आसमान में कितने सितारे चमकते हैं? 9 लाख सितारे कहे जाते हैं। रानी का हार 9 लाख हार गाया जाता है।
है, बड़े से बड़ी रानी होगी दुनिया की, महारानी। तो वो 9 लाख जो बच्चे हैं जिनकी यादगार आसमान में दिखाई गई है, ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं, ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं, ऊंची से ऊंची दुनिया में आके जन्म लेकर सुख भोगते हैं, वो बच्चे सोए पड़े हैं या जागृत अवस्था में हैं? हाँ, वो कुंभकर्णी नींद में नहीं कहे जाएंगे, और हैं भी तो नंबर बात। बच्चे तो बाबा के ही हैं, वो सभी सदगति को पाते हैं। तो सदगति कहो या जीवन मुक्ति कहो, क्या जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्त रहने वाले बच्चे हैं। जीवन मुक्ति अक्षर राइट है, क्योंकि जो कोई भी मुक्ति में जाते हैं, जो भी मुक्ति धाम में जाते हैं, उनको जीवन मुक्ति में आना है या नहीं आना है? है? आना है। सबको जीवन में आना है। जीवन माने जीवित आत्मा, काम करने योग्य आत्मा। जरूर जीवात्मा जीवन मुक्ति में आना है, क्योंकि पहले सबको सुख देने का है। जीवन मुक्ति में क्यों आते हैं? खुद जीवन मुक्ति में होंगे, जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो दूसरों को भी कराएंगे, और खुद ही बंधन में है तो दूसरों को भी बंधन में डालेंगे। तो सदगति कहो या जीवन मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति अक्षर राइट है। सदगति तो सत्य धाम में वो भी कही जाएगी। गति माने चाल, ये धीमी धीमी चाल है और ये तीक्ष्ण चाल है, तेज चाल। तो गति परमधाम में भी है और नई दुनिया में भी गति है। तो पहले पहले सबको सुख देने का है। और इस प्रदर्शनी से मनुष्यों को नॉलेज तो बहुत अच्छी मिलती है। और कितनी देखो, कितनी महिमा लिखते हैं नॉलेज लेने वाले। सब अच्छा 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 कह करके गए, तो अच्छा अच्छा कहने वाले सब प्रजा बन जाएंगे। क्या कहा है? जो अच्छा अच्छा कह के चले जाते हैं वो सब क्या बनते हैं? चलने के लिए नहीं आते, पुरुषार्थ नहीं करते रेगुलर, लेकिन अच्छा अच्छा कह कर जाते हैं, तो प्रजा तो बन गई ना। तो देखो, बहुत साहूकार आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो साहूकार भी प्रजा और गरीब भी प्रजा कही जाती है। प्रजा तो बहुत बनती है। ओम शांति।